चलिए जी, स्टार्ट करते हैं बच्चों आज की क्लास। आज लेक्चर नंबर हमारा 2 है। सर क्यों बताते हो, हमेशा ही क्लास में आप यही बताते हो? अरे बाबू, इसलिए बताता हूँ कि यही लेक्चर अगर आप दोबारा देखो, हालांकि मुझे लगता नहीं है कि आपको जरूरत पड़ेगी दोबारा देखने, लेकिन फिर भी कई बार मन कर जाता है या कुछ चीज समझ में नहीं आती, तो आपको बैकअप लेने में दिक्कत नहीं होगी। ठीक है जी, लेक्चर नंबर 2 है। सीए फाउंडेशन अकाउंट्स की हमारी क्लास चल रही थी, जिसमें मैंने पहला चैप्टर आपकी बुक का या स्टडी मटेरियल का उठाया था, काउंटिंग प्रोसेस, जिसमें मैं पहला यूनिट आपके साथ डिस्कस कर रहा था, जर्नल। जर्नल करने से पहले मैंने आपको कुछ बेसिक आइडियाज बताए थे। बाबू मेरे को पंखा ना दिखाएं प्लीज, रवि शर्मा, पंखा ना दिखाएं, मुझे अपना चेहरा दिखाएं। ओके। उसके बाद मैंने आपके साथ डिस्कस किया था भाई अकाउंटेंसी की क्या जरूरत है रियल लाइफ में, जिसके बेसिस पे मैंने आपको 4 एग्जांपल बताए थे। एक बार रिपीट कर देता हूँ, सिर्फ एक दो मिनट लूंगा रिपीट करने में। ठीक है जी। सबसे पहले एक बिजनेसमैन को प्रॉफिट कैलकुलेट करना नहीं आता, इसलिए भैया सिस्टमेटिक तरीके से उसका प्रॉफिट कैलकुलेट करके देंगे। हम कौन है? सीए। अपने आप को खुद सीए समझो। सर दूसरा एग्जांपल ये था कि गवर्नमेंट जब टैक्स लेती है तो क्या कहते हैं, जिसको गवर्नमेंट को टैक्स चाहिए होता है जिस प्रॉफिट पर, वो प्रॉफिट कौन कैलकुलेट करता है? वो प्रॉफिट भी सर कैलकुलेट करने की अथॉरिटी, उसको सर्टिफाई करने की अथॉरिटी चार्टेड अकाउंटेंट के पास होती है। सर बार बार आप ऐसे कर रहे हो। अरे कोई बात नहीं ना, मैं भी आज नहीं तो कल बन ही जाऊंगा, और आप भी एफसी हो, फ्यूचर चार्टेड अकाउंटेंट। बोलो हाँ के ना। चलिए कोई बात नहीं। और तीसरा एग्जाम्पल मैंने आपको क्या बताया था? तीसरा एग्जाम्पल मैंने बताया था कि एक कंपनी जो बाबू मल्टीपल प्रोडक्ट में डील कर रही है, उसको भी अकाउंटिंग करना मैंडेटरी है। कोई पता कैसे चलेगा कौन सा प्रोडक्ट प्रॉफिट दे रहा है, कौन सा प्रोडक्ट लॉस दे रहा है? चौथा मैंने बात की थी ब्रांच। अगर आपको ब्रांच खोलने का मन हो तो भैया ब्रांच कैसे खुलेगी? प्रॉफिट होगा तो ब्रांच खुलेगी, अदरवाइज ब्रांच नहीं खुलेगी। तो अगर हमें प्रॉफिट कैलकुलेट करना है ईच एंड एवरीथिंग इन एवरी ब्रांच, तो कैसे कैलकुलेट होगा? विद द हेल्प ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है सर, यहां तक हमने कल कर लिया था, हमें समझ भी आ गया था। नहीं समझ आया तो वेल एंड गुड, और समझ आ गया तो और भी ज्यादा वेल एंड गुड। ठीक है, मैंने उसके बाद बताया था कि आप जर्नल ऑलरेडी करके आए हुए हो, लेकिन मैं यहां प्रूफ करूंगा कि सीए का लेवल क्या है। आप, मेरे को पता है आप करके आए हुए हो, लेकिन उसके बेसिस पे मैंने आपको एक चार्ट बनाया था। सर चार्ट क्या था? चार्ट में एक बार दिखा देता हूं। हाँ, चार्ट बाबू इस तरह का चार्ट था जो मैंने नेक्स्ट क्लास में बनवाया था। अब मेरे को ये बता दो किस किस बच्चे ने चार्ट नहीं बनाया, किस किस बच्चे ने ये चार्ट नहीं बनाया था। हालांकि ये वही रूल है जो आप पढ़ के आए हो। प्लीज बेटा कैमरा बंद मत करो अपना, शिवांशु, शाश्वत, श्रुति, प्लीज, थोड़ा मुझे दिक्कत होने लगता है। प्लीज आप बिल्कुल फेस टू फेस कम्युनिकेशन होना जरूरी है। पहले बताओ ये चार्ट किसने नहीं उतारा था? किसने नहीं उतारा था? सर हमने तो नहीं उतारा। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इसका स्नैपशॉट लें, क्योंकि इसके बिना हमारी कहानी चलने वाली नहीं है। सर आपने समझाया तो है नहीं। अरे मैंने कहा ना, भी समझाऊंगा ना, कुछ चीजें रटाई जाती हैं, समझ तो धीरे धीरे आता है। मुझे ये बताओ किस किस बच्चे ने नहीं उतारा? सर आप ही बोल जा रहे हो, हमें तो मौका ही नहीं दे रहे किसी बच्चे को कुछ। हाँ जी बेटा बोलो जी। हाँ नहीं, सिर्फ ये इतना चार्ट आज की क्लास के लिए, सिर्फ ये जो रामायण मैंने यहाँ लिखी हुई है, सिर्फ ये चार्ट आपके लिए काम का है। यहाँ डेबिट लिख रखा है, नीचे क्रेडिट लिख रखा है। ये आपको ऑलरेडी आते हैं, आपने 11वीं पढ़ रखा है। डेबिट वॉट कम्स इन, मैं तो बस हिंदी इसकी बता रहा हूँ आपको। कुछ आए या कुछ जाए, तो उसमें कौन सा रूल लगेगा? ये भी मैं दोबारा आपको बताऊंगा, दोबारा बार बार चार्ट को दिखाऊंगा, ताकि आपके ये ब्लड में मिल जाए। ठीक है। इसके अकाउंट कौन से होते हैं, इसमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है सर। रियल होते हैं। ऑल एक्सपेंस क्या होते हैं? सर दो बातें याद रखनी है, एक तो ये वाला डेबिट, और यहाँ पर ये जो रूल लिखे हुए हैं, और इस रूल के साथ जो इनकी पार्टनर खड़े हुए हैं यहाँ पर, रियल, नॉमिनल, पर्सनल। ठीक है जी। और दूसरा क्रेडिट वाला, क्रेडिट वाज गोज आउट, क्या होगा? अगर ये है तो ये रियल होगा, अगर ये है तो नॉमिनल होगा, और ये है द गिवर है तो पर्सनल होगा। बस इतनी सी मैं नॉलेज आपके साथ एक्सपेक्ट करता हूँ। क्या इतनी नॉलेज आपको है? क्या मैं आगे चल सकता हूँ? है आप लोगों की परमिशन? अरे बिल्कुल लो बाबू स्क्रीनशॉट, ये लो, आधे आधे में लो। और कोई भी डाउट हो तो, अरे पूरा आएगा, दो बारी में ले लो ना, एक डेबिट का ले लो, ये लो इसका लो, एक बार डेबिट में ले लो, फिर एक बार क्रेडिट में ले लेना। और एक चीज और, अगर आपको कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रहा तो प्लीज मुझे आगे ना बढ़ने दें, क्योंकि मैं उसी टॉपिक पर अभी ही खत्म करना चाहता हूँ। मुझे आपके माइंड में कोई भी किसी भी तरह का टेंशन नहीं है जो आप
अपना घर लेके जाओ। हालांकि घर पे तो बैठे हुए हो, मतलब माइंड में किसी भी तरह का टेंशन मैं देना नहीं चाहता आपको, तो उसको क्लियर करके जाना। एक कहावत भी है ना, टेंशन देने का नहीं टेंशन लेने का। चल उल्टा बोल दिया, टेंशन देने का लेने का नहीं। ठीक है जी, ये लो जी, एक बार क्रेडिट वाले का भी स्क्रीनशॉट लो जल्दी से बाबू, जल्दी से। और मुझे आज की क्लास में आप लोगों का कुछ ज़्यादा ही सपोर्ट चाहिए, क्योंकि मैं आपसे आज कम्युनिकेशन ज़्यादा करने वाला हूँ। ठीक है जी, आगे चल सकते हैं। ले लिया? चलिए जी, बच्चों ने कहा सर ले लिया। लो जी लो। अब आप भी, मैं क्या कहते हैं, उम्मीद करता हूँ कि भैया आप भी अपनी कॉपी पेन लेके बैठे हैं, और जो जो मैं यहाँ लिख रहा हूँ वो आप भी लिखेंगे। ठीक है जी। सर जर्नल करना आपको आता है, बहुत अच्छे से आता है, मैं तो सिर्फ बता रहा हूँ। सर ये कौन है? सर ये है बिजनेस। ठीक है जी। और सर ये कौन है? सर ये है बिजनेसमैन। तो मैंने एक नोट लिखवाया था भैया, जो मैं काउंटिंग करूंगा वो इसके पॉइंट ऑफ व्यू से करूंगा, इसके पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं। पहली चीज, कोई दिक्कत नहीं है सर, तो ये तो मैं वैसे भी आता, तो आपने इसमें नया क्या पढ़ा दिया? मैंने कहा कोई बात नहीं। अब देखो आगे, देखो जब भी मैं काउंटिंग करूंगा, हमें एक कॉन्सेप्ट पढ़ाया गया था 11वीं में, वो मैं भी रिकॉल करूंगा। हालांकि मैं अभी पहले से थ्योरी टॉपिक नहीं उठा रहा, मैंने डायरेक्ट प्रैक्टिकल उठाया है। ये बिजनेसमैन इसमें बिजनेस के अंदर कुछ डालेगा या बिजनेस से कुछ निकालेगा, कुछ आया या गया, उसी के बेस पे हमारे क्या होंगे, रूल बने हुए हैं। उसी रूल के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, जर्नल एंट्री करते जाएंगे। लेकिन मेरे को पता है शुरू के 1 या 2 क्वेश्चन मुझे कराने देना। सर क्यों कराने देना, मैं इसलिए कह रहा हूं ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग बेहतर हो, और आपको भी क्लास के बीच में ही ये लग जाएगा यार ये तो बात सही बताई थी सर ने। ठीक है, चलो जी, मेरे साथ साथ एग्जाम्पल, मेरी जब भी क्लास स्टार्ट होगी एग्जाम्पल से स्टार्ट होगी। एग्जाम्पल नंबर 1, चलो आप भी लिखो और मैं भी लिखूंगा एग्जाम्पल। एग्जाम्पल नंबर 1, कैश इंट्रोड्यूस, इंट्रोड्यूस बाय राम। कितना? रुपीस कितना? बताओ जी, कुछ भी लिख लो सर। 1 लाख रुपए। ठीक है जी। सर ये एक ट्रांजैक्शन हो गई, इसका जवाब मुझे पता है, आप बहुत ही इजी तरीके से दे दोगे सर, कैश अकाउंट डेबिट टू राम कैपिटल। अरे भैया ये मुझे रटाइए, तो हमें 11वीं में पहले ही रटा दिया था, लेकिन मैं यहाँ पर आपको इसका लॉजिक बताने वाला हूँ। जब भी ऐसी कोई ट्रांजैक्शन आए तो आपको जाननी है 2 बातें। सर 2 बातें कौन कौन सी? बनाओ बाबू, पिक्चर बनाओ, छोटे छोटे बच्चों की तरह। छोटे छोटे बच्चों को ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल बता देना। ये राम है, ये बिजनेस में क्या डाल रहा है, 1 लाख रुपए डाल रहा है। तो 2 बातें कौन कौन सी हुई मुझे बताना। पैसा आया, पहली चीज पैसा आया, पैसा आया। सर पैसा आया कहाँ आया? बिजनेस के अंदर आया ना? मैं सही कह रहा हूं या गलत कह रहा हूं? पैसा आया। ठीक है जी। सर दूसरी बात क्या की है? राम से आया, राम से आया। दोनों बातें सही लिखिए। पहले कोई भी ट्रांजैक्शन में आपको यही पहचानना है, 2 बातें, पैसा आया और किससे आया? राम से आया। अब जरा मैं अपना चार्ट खोलता हूं, देखता हूं आप उसको लिंक कर पाते हैं या नहीं। भाई पैसा आया, अब आने का जो मेरा चार्ट था उसको मैं क्या बोलता हूं? कुछ आए तो, कुछ आए तो उसको बोलते हैं डेबिट व्हाट कम्स इन। मतलब उसको डेबिट करो, उसका नेचर कौन सा होगा? रियल अकाउंट का नेचर होगा। ये अभी आपको पटासा लग रहा होगा, क्योंकि नई चीज जब भी आप माइंड में रखते हो थोड़ी अटपटी सी लगती है। ठीक है सर, यहां पर मैं लिखूंगा रूल, फिर उसके बाद लिखूंगा अकाउंट, फिर आपको लिखूंगा टाइप्स ऑफ अकाउंट, फिर मैं आपको इसकी जर्नल एंट्री बना के दिखाऊंगा। ठीक है जी। चलो जी, सबसे पहले पैसा आया, इसको मैं कौन सा रूल लगेगा? डेबिट व्हाट्स कम्स इन। बोलो हाँ के ना। सर अकाउंट कौन सा आएगा? पैसा आया तो कैश। अच्छा राम कौन है यहाँ पर? बिजनेसमैन है। राम कौन है? राम से आया मतलब देने वाला, तो मैं कह सकता हूं क्रेडिट द गिवर। अरे बोलो ना, अकाउंट कौन सा आएगा? राम। और टाइप्स ऑफ अकाउंट मैंने क्या दिखा था, देखो ये जो रूल लिखा हुआ उसी के आगे मैंने लिखे हुए थे टाइप्स ऑफ अकाउंट। डेबिट व्हाट कम्स इन, कुछ आए तो वो रियल होगा, ये रहा। और द रिसीवर की जगह द गिवर,
गिवर कौन होगा बेटा जी? पर्सनल। ठीक है जी। अभी घबराना मत, एक दो एंट्री में टेंशन नहीं लेने की, टेंशन देने के लिए आए हो, लेने के लिए नहीं। ये नहीं कि एक एंट्री में हम सब कुछ सीखे। मैंने बोला ना, कम से कम दो एग्जाम्पल मुझे कराने देना, उसके बाद जज करना कि आपको कितना समझ आया। चलो जी, कैश अकाउंट कौन सा है? रियल। राम अकाउंट कौन सा है? पर्सनल। ठीक है जी, इसकी जर्नल एंट्री क्या बनेगी? डेबिट करो जी, जो आए उसको डेबिट करो, यानी कि कैश अकाउंट डेबिट टू। किससे आया? देने वाला कौन है? सर राम। भैया राम कितना? 1 लाख रुपया। ठीक है। कोई डाउट, कोई परेशानी? कोई डाउट, कोई परेशानी किसी बच्चे को? ये तो रटी रटाई चीज थी। शिवांशु नींद आ रही है बेटा? बेटा ऐसे करके पानी छिड़क लो थोड़ा सा मुंह पे, नहीं तो चटपटे कुरकुरे खाने का, चिल्ली पटाखा। सर क्या कुरकुरे दिखा रहे हो आप? बोलो बाबू, यहां तक कोई दिक्कत परेशानी तो कोई भी बच्चा पूछ सकता है मुझसे, जल्दी से। मैं बारी बारी सब रिपीट कर दीजिए। देखिए मैं रिपीट करता हूं, मैंने यहाँ पर एक जर्नल एंट्री बनाई है, कैश इंट्रोड्यूस बाय राम। ये राम का बिजनेस है, ये राम खुद खड़ा हुआ है, ये मत कहना कि मॉस्किटो लग रहा है। राम ने अपने बिजनेस में पैसा डाला, और मैं जो अकाउंटिंग कर रहा हूँ इस बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से करता हूँ। इस बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से करने के लिए मुझे जर्नल एंट्री पास करनी पड़ती है। जर्नल एंट्री के लिए मैंने एक चार्ट बनवा रखा है, उस चार्ट में ही छुपे हुए हैं मेरे रूल्स, जो सर हमारी मैडम ने रटा दिए थे हमें। मैं तो उनका एप्लीकेशन आपको आज सिखा रहा हूँ, रूल तो आपको आते हैं। तो देखो यहां पर क्या था, मैंने कहा डेबिट, ये तीन चीजें डेबिट होंगी। रूल क्या है इनके? डेबिट व्हाट्स कम्स इन, मतलब कुछ आए तो डेबिट करो, और कुछ जाए तो, कुछ भी जाए तो उसको क्रेडिट करो। ठीक है सर। जितने भी एक्सपेंस एंड लॉसेस है उसको क्या करो? डेबिट करो। जितनी भी इनकम और गेन है उसको क्रेडिट करो। ठीक है जी। और जो रिसीवर है, मतलब जो पाने वाला है, उसको डेबिट करो, और जो देने वाला है उसको क्रेडिट करो। साथ में उनकी ये लिस्ट मैंने चिपका दी। तो ये लिस्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से 5 से 6 मार्क्स के आपके क्वेश्चन आते हैं। चलें जी आगे बढ़ें। अभी किसी बच्चे को लग रहा होगा सर हमारी क्लास ना बहुत स्लो चल रही है। बाबू स्लो नहीं चल रही, कॉन्सेप्ट डेवलप करने में थोड़ा सा टाइम लगता है। स्टार्टिंग की कुछ क्लासें आपको स्लो लगेंगी, लेकिन होंगी नहीं। चलो जी आगे स्टार्ट करते हैं। चलो जी, गुड्स इंट्रोड्यूस बाय राम। राम ने गुड्स इंट्रोड्यूस करे, देखना चाहता हूं 11वीं की आपकी नॉलेज। बताओ जी बताओ, क्या एंट्री पास करोगे आप? मैं तो वही एंट्री पास करूंगा बच्चों की तरह। दो बातें, दो बातें, फिर रूल, फिर अकाउंट, फिर टाइप्स ऑफ अकाउंट, फिर मेरी लास्ट में आएगी जर्नल एंट्री। बताओ जी, दो बातें कौन कौन सी? बाबू बच्चों की तरह लिखो, आप बिल्कुल छोटे बच्चे ही हो, उन्हीं की तरह लिखो, तभी कॉन्सेप्ट डेवलप होगा। दो बातें क्या होंगी जल्दी से बताओ, दो बातें। कौन सा बच्चा बताएगा दो बातें? दो बातें जी, दो बातें। सर पहली बात तो बिजनेस के अंदर देखो, ये रहा राम। अब की बार राम ने कैश नहीं डाला बिजनेस के अंदर, अब की बार राम ने गुड्स डाला है। सर गुड्स क्या होता है? कोई ये बच्चा तो नहीं है जिसको ये ना पता हो गुड्स क्या होता है? कोई ऐसा बच्चा जो ये पूछे सर गुड्स तो हमें पता नहीं, आप लगे पड़े हो अपने अकेले ही, डेबिट क्रेडिट डेबिट क्रेडिट। बोलो बेटा, कोई ऐसा बच्चा तो नहीं जिसको गुड्स ना पता हो? गुड्स का मतलब होता है कि भैया वो रॉ मटेरियल या वो प्रोडक्ट जिसमें हम डेली टू डेली डील करते हैं। जैसे कि एक फ़ोन वाले के लिए फ़ोन की वैरायटीज़, जो नए नए फ़ोन होते हैं उसके लिए क्या होगा? गुड्स होगी। कैलकुलेटर वाले के लिए कैलकुलेटर गुड्स होगा, रजिस्टर वाले के लिए रजिस्टर गुड्स होंगे, मतलब कार वाले के लिए कार। बाबू आप लोगों का सपोर्ट मुझे नहीं मिल पा रहा है, आप बिल्कुल चुप होके बैठे हैं। शिवांशु को तो नींद आ गई है, और युग ने तो अपना कैमरा ही ऑन नहीं किया है। बाबू ऐसे करोगे तो क्लास प्लीज़ नहीं हो पाएगी आप लोगों की। मैं थोड़ा सा बच्चों से रिक्वेस्ट करूंगा, बेटा कैमरा अपना ऑन ही रखें, ताकि मुझे भी लगे कि बच्चे सुन पा रहे हैं,
वरना आपसे ज़्यादा तो मुझे नींद आती है और मैं सुबह उठता भी लेट हूँ, जिसकी वजह से कभी कभी तो मुझको मजिस्ट्रेट से डांट भी पड़ जाती है कि क्या कहते हैं, एडवोकेट जी आप टाइम पे क्यों नहीं आते हो। तो प्लीज़ बेटा थोड़ा सा फोकस करें। मैं आपको ये बता रहा था, गुड्स इंट्रोड्यूस बाय राम, अब की बार राम ने अपने बिजनेस के अंदर गुड्स डाले हैं, तो मुझे कोई बच्चा एंट्री तो बताओ जल्दी से। हम्म। शाबाश, बोलो बोलो, बाकी बच्चे भी जवाब दें प्लीज। राम ने गुड्स लाया, तो यानी कि मैं कह सकता हूं गुड्स आया, गुड्स आया। ठीक है जी, आया आया। अरे वाह, वेरी वेरी गुड। राम देने वाला। अच्छा एक चीज और मैं आपको थोड़ा सा यहाँ और क्लियर करूंगा, अब राम के साथ ना आप कैपिटल जरूर लगाएंगे। सर क्यों कैपिटल क्यों लगाएंगे भाई, बिजनेस के अंदर पता तो हो कौन किस पर्सन ने दिया है। अब ये पता चल जाएगा कि भैया राम तो बिजनेस का मालिक ही है, अगर मैं सिर्फ ये हटा दूं तो ऐसा लगेगा कोई और पर्सन है। ठीक है ना, तो इसलिए इसका छोटी सी बात है, कैपिटल लगाना मत भूलिएगा। चलिए जी, देखता हूं मुझे कौन सा बच्चा बताता है। लवी शर्मा, आप बताओ बाबू कौन सा रूल लगाऊं, कौन सा रूल लगाऊं जल्दी से बताओ, मैं तो भूल गया, मैं तो भूल गया, जल्दी से बताओ कौन सा रूल लगाऊं। गुड्स आया, डेबिट व्हाट्स कम्स इन, ओके राम, क्रेडिट द गिवर, ओके सर अकाउंट कौन सा आएगा, अकाउंट्स आएगा गुड्स। अब गुड्स की जगह मैं इसको गुड्स ना लिखकर क्या लिखूं सर, गुड्स ना अच्छा नहीं लग रहा, हम इसको लिखेंगे परचेज बिजनेस के अंदर। ठीक है, आप भी ऐसे इसको काटना ताकि आपको याद रहे। ठीक है जी। सर गीवर कौन है हमारा, सर गीवर है राम। अच्छा परचेज अकाउंट देखते हैं कौन सा बच्चा बताता है, जल्दी से बताओ परचेज अकाउंट कौन सा अकाउंट है। मैं थोड़ा सा जूम आउट कर दूं, जल्दी से बताओ, देखते हैं कौन सा बच्चा सबसे पहले बताता है परचेज अकाउंट। 11वीं क्लास के बच्चे हो, पढ़ के आ रहे हो, जल्दी से बताओ। अरे बोलो बेटा, मैं तो बोल बोल के थक गया, आप तो सिर्फ बाबू सुनने के लिए नहीं आए हो, बोलने के लिए भी आए हो। बिना हिचकिचाहट के बोलो ये। रियल, रियल, क्या बात है, वेरी वेरी गुड। श्रुति के लिए वेरी वेरी गुड, बाकी बच्चे एग्री करते हैं, बाकी बच्चे एग्री करते हैं क्या ये अकाउंट रियल सही है। सर आप ही ने तो लिखवाया है चार्ट पे, डेबिट व्हाट कम्स इन, वेरी वेरी गुड श्रुति, रियल अकाउंट, बहुत बढ़िया जी। अच्छा राम अकाउंट, क्रेडिट द गिवर, सर आप ही ने तो लिखवा रखा है पर्सनल। हम तो वहीं से बाबू, प्लीज पार्टिसिपेट करें क्लास में, अगर मैं इतना बोर पढ़ा रहा हूँ तो फिर आप जा सकते हो फेस टू फेस, जहां आपको मन करे आप वहां पढ़ो, लेकिन अगर यहाँ आ रहे हो जितने टाइम के लिए आ रहे हो प्लीज पूरा पार्टिसिपेट करें, तभी मजा आएगा, अदरवाइज ऑनलाइन तो फिर ऑनलाइन है ही। ठीक है ना, अगर आप पार्टिसिपेट नहीं करोगे तो उसकी दो वजह हैं, या तो आपको सारा समझ आ रहा है, पहली चीज हम बहुत होशियार हैं सर, आप क्या क्या पढ़ाओगे हमें। दूसरी चीज आपको बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा कि यार पता नहीं क्या रामायण चल रही है, आप अपने में ही लगे पड़ो, डेबिट क्रेडिट डेबिट क्रेडिट। लेकिन मैंने बोला ना बेटा, दो क्वेश्चन मुझे करने देना, लेकिन जब तक आप डाउट नहीं पूछोगे तब तक बात नहीं बनेगी। ठीक है जी, चलो अब मैं आपको आगे लेके जी, ओके, ठीक ठीक ठीक, ठीक है बच्चों, और जितने बच्चे मुझे दिखाई दे रहे हैं उतने ही बच्चे मुझे वापस चाहिए इस लिंक पर। ठीक है जी, अब मेरे को बताओ किसी को कोई डाउट परेशानी इन दो एंट्रियों में, बेटा पूछो, पार्टिसिपेट करो, ये सीए है मेरी जान, यहाँ पर दुर्घटना होते में टाइम नहीं लगती। चलो जी, मैं अब आगे चलता हूँ और मैं मान के चल रहा हूँ कि आप लोग सब उतार भी रहे हो, बट आप पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हो तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा। चलो जी, तीसरी एंट्री हम करते हैं, फर्नीचर परचेज रुपीज। सर एंट्री तो आपने की नहीं, मैंने कहा लो अभी कर देता हूँ एंट्री। बिजनेस में क्या आ रहा है सर, बिजनेस में तो गुड्स आ रहा है, तो एंट्री क्या बनेगी, परचेज
वेरी वेरी गुड, सिर्फ एक बच्चा बिल्कुल बोल रहा है, बाकी कोई बच्चा नहीं बोल रहा। राम कैपिटल, क्योंकि राम कैपिटल, राम मालिक है। ठीक है जी। इसका बताओ जी, बताओ जल्दी बताओ, पार्टिसिपेट करो। 10,000 रुपये का फर्नीचर परचेज किया। अब कुछ नहीं बता रखा तो क्या मान के चलूं? राम ने किया होगा या बिजनेस ने किया होगा? सर बिजनेस ने किया होगा। ये बिजनेस है, ये बिजनेस क्या कर रहा है, अपना फर्नीचर परचेज कर रहा है। तो सर दो बातें, सर दो बातें, रूल, अकाउंट और टाइप ऑफ अकाउंट। सर बिजनेस में क्या आ रहा है? दो बातें। फर्नीचर आया, आया, आने के लिए डेबिट व्हाट कम्स इन, अरे सिंपल तो है। उसके बाद दूसरा क्या हो रहा है? पैसा गया, भाई पैसा गया और फर्नीचर आया, यही तो होगा ना। आप देख के देख लो फर्नीचर लेके, तो यही बात होगी। रूल क्या यहाँ का लगेगा? डेबिट व्हाट्स कम्स इन, और ये क्या होगा? क्रेडिट व्हाट्स गोज आउट। अरे आप तो सीख गए और मैं भी सीख गया आपके साथ साथ। सर कैसी कैसी बातें करते हो। अकाउंट कौन सा आएगा? फर्नीचर। और कौन सा आएगा? कैश। अब हाँ, फर्नीचर मैंने क्या बोला था, इसका रूल देखो, रूल से ही आपको पता लग जाएगा। सर ये तो आपने बताया था रियल, और इसके आगे भी आपने क्या बताया था? रियल, पर्सनल, रियल, रियल। ठीक है जी। किसी बच्चे को कोई डाउट? सिर्फ एक ही बच्चा यहाँ पर पार्टिसिपेट कर रहा है, श्रुति। उसके अलावा किसी बच्चे का मेरे पास कोई मैसेज नहीं आ रहा, कोई कुछ नहीं आ रहा। ठीक है, सब भूत बन के बैठे हुए हैं। क्या बात है बाबू, सीए में पास नहीं होना? मुझसे डर लग रहा है क्या, या घूंघट मार के बैठ जाऊं मैं यहाँ पर? सर कैसी कैसी, अरे भाई अब तुम ऐसी बातें करने पे मुझे मजबूर कर रहे हो तो मुझे बोलनी पड़ेगी ना। मेरी शक्ल पसंद नहीं है, या मेरी आवाज पसंद नहीं है, या मेरी राइटिंग पसंद नहीं। अरे भाई कुछ तो बोलो, क्योंकि बोलोगे तो सीखोगे ना। यू गोयल, बाबू तू तो मतलब बिल्कुल ही मेरे को लग रहा थक गए हो तुम तो बोल बोल के। बोलो बेटा बोलो, बोलने के पैसे लोगे मुझसे? ना शिवांशु बोलता है, ना शाश्वत बोलता है, ना कुछ। लवी, लवी चौधरी ने अभी कैमरा ऑन कर रखा था, अब बंद हो गया। पता नहीं बाबू, ऐसे बताओ कैसे बात बनेगी। और अभी दोबारा से रीज्वाइन हो जाना, क्योंकि थोड़ा सा इसमें इशू है। किस चीज़ का इशू है सर? इसी का इशू है, डी। चलो जी, डी में आपको करवाने वाला हूँ। गुड्स परचेज। अभी धीरे धीरे, ये तो आपको लग रहा है ये तो सर क्या कहते हैं, मक्खन चल रहा है यहाँ पर, मतलब रसगुल्ला चल रहा है, उठाया और खा लिया। अभी धीरे धीरे हम एडवांस लेवल की तरफ जाएंगे। गुड्स परचेज रुपीज 10,000। सर जर्नल एंट्री तो आपने फिर भूल गए आप, और आप लोग बताते भी नहीं हो। फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश कैसे बनाई? इससे बनाई बेसिक से। ठीक है जी। चलो जी, दो बातें बताओ जी, दो बातें। चलो बाबू बाकी, गुड्स, शाबाश, गुड्स आया, गुड्स आया। ओके, वेरी वेरी गुड। पैसा गया। बाबू रूल बताना, शाबाश, बहुत बढ़िया। गुड्स होगा सर, वेरी वेरी गुड, कम्स इन, और क्रेडिट पार्ट्स। क्या बात है। अकाउंट कौन से आएंगे बाबू? सर थोड़ा ऊपर करो, अकाउंट कौन कौन से आएंगे? एक तो आएगा, मैंने कहा था परचेज आएगा, क्योंकि सर टाइप्स ऑफ अकाउंट, टाइप्स ऑफ अकाउंट बताओ बाबू, परचेज कौन सा है? सर आप ही, रियल। और कैश भी क्या है? ओके, अब तो आपके बात समझ आ गई है, रूल आपके माइंड में सेट हो गया। अभी धीरे धीरे ही हम आगे एडवांस लेवल पे आएंगे। हाँ सॉरी, जर्नल एंट्री में भूल गया, परचेज टू कैश। ठीक है जी, परचेज टू कैश, अमाउंट डाल लो। और मैं तो कह रहा हूँ कि साथ के साथ अपनी कॉपी में भी लिखते हुए चलना बाबू। 2 मिनट बाद रिज्यूम होंगे हम, ए बी सी डी। ठीक है,
गुड्स सोल्ड रुपीस कितने, 1 लाख कर देते हैं। बताओ जी। अभी 1 मिनट के बाद हम दोबारा वापस मिलेंगे। जब तक आप लोग क्या करना। हाँ जी बाबू बोलो। 2 बातें। क्या बात है, वेरी वेरी गुड। बेटा बिजनेस के अंदर पैसा आया। अभी दोबारा से लॉगिन कर लेना, ठीक है। पैसा आ गया, वेरी गुड। और क्या हुआ, गुड्स गया, गुड्स गया। ठीक है जी। क्या बात है, किसने जवाब दिया ये, युग ने। बहुत बढ़िया बाबू, जवाब देते रहो। अब आपका आएगा रूल, फिर अकाउंट, फिर टाइप्स ऑफ अकाउंट। ठीक है। अभी हम 1 मिनट के एक में हमारा वीडियो बंद हो जाएगा। हम दोबारा से इसको क्या कर लेंगे, लॉग इन कर लेंगे जी। ठीक है ना, क्योंकि बंद होने वाला है, मुझे यहाँ से थोड़ा सा एहसास हो रहा है कि बंद होने वाला है। बट कोई बात नहीं, पूरा बाबू पार्टिसिपेट करो, ऐसा नहीं है आप ही में से बच्चे रैंक लेके आएंगे। बट आप बोलो तो सही, आप तो नाराज हो जाते हो छोटी छोटी बातों से कि सर हम नहीं बात करें। चलो तब तक रिज्यूम होगा, तब तक आप भी खाओ और मैं भी खाऊं। लिटिल हार्ट सर, खाली पैकेट तो नहीं दिखा रहे हो। नहीं बाबू नहीं, देखो कितना मटेरियल है इसके अंदर। ये रहा, इसको ऐसे निकालते हैं और ऐसे खा लें। पता चला सर, ये तो आपने नई चीज़ बता दी हमको। बाकी बच्चे भी अपना फीडबैक देते रहे भैया, यहाँ तक कहानी क्लियर है। हम दोबारा से मिलेंगे आपके साथ। चलो जी बच्चों, मैंने 1 मिनट का पॉज दिया है आपको, ताकि आप ये क्वेश्चन करें। चलो जी, वेलकम बैक, स्टार्ट करते हैं यहाँ से आगे। आई होप आपने ये क्वेश्चन कर लिया होगा। चलें जी करें। चलो बाबू करते हैं, अपना क्वेश्चन आगे करते हैं। 2 बातें कौन सी थी, पैसा आया और गुड्स गया। रूल क्या लगेगा, डेबिट। ठीक है जी, और क्रेडिट व्हाट्स गोज आउट। अकाउंट कौन कौन सा आएगा, कैश। गुड्स तो आता नहीं था, मैंने काट दिया। फिर आता था परचेज, मैं वो भी काट रहा हूँ। जब, अब इसके आगे आप नोट लिखो, जब भी गुड्स बाहर जाएगा, जब भी गुड्स बाहर जाएगा तो सेल, तो सेल आएगा। ठीक है जी, सेल आएगा। ठीक है जी, ये मैंने नोट लिखवा दिया, तो आप इधर क्या लिखोगे, सेल। सर ये तो हमें रट रट गए हैं। कैश काउंट क्या है जी, रियल है, और ये भी क्या है, रियल है, क्योंकि मैंने आपको लिखवा दिया है। एंट्री क्या बनेगी, कैश काउंट डेबिट टू सेल। बाबू दूसरे को छोड़ दो, दूसरा क्या कर रहा है हमें कोई दिक्कत नहीं। देखो एक बच्चा फिर कम हो गया, बट कोई बात नहीं, हमें अपना देखना है। ऐसा कोई फायदा नहीं है कि दूसरा बच्चा पढ़ाई ना करे। नहीं, अब ज्ञान बट रहा है बाबू, जहाँ से ज्ञान लेना हो ले लो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलो मैं आपको अगली एंट्री पर करवाता हूँ, ABCDE। मुझे आप ही से चाहिए, क्योंकि यहाँ पर लॉजिक डेवलप करना बहुत ज़रूरी है। गुड्स सोल्ड टू राम, कितने का, रुपीस 1,000 रुपये। अमाउंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है यहाँ पे, मैं तो आपको बेसिक जनरेटिव सिखा रहा हूँ। सर 2 बातें, 2 बातें कौन बताएगा। अरे वाह क्या बात है, राम पाने वाला। बाबू पहले पढ़ रखा है क्या आपने, और गुड्स गया, गुड्स
गया। ठीक है जी। रूल, रूल कौन बताएगा? राम पाने वाला है तो डेबिट द, ना 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 ना, डेबिट द रिसीवर, यही तो। गुड्स गया, अब यहाँ आएगा क्रेडिट व्हाट्स गोज आउट। सर अकाउंट कौन कौन से आएंगे? अकाउंट आएगा राम और सेल, वेरी सेल। सर टाइप्स ऑफ अकाउंट, पर्सनल और रियल। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार। मुझे बहुत अच्छा लगा है कि आप लोग बाबू जवाब दे रहे हैं। हमारी एंट्री क्या बनेगी? राम अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अभी आपको जर्नल एंट्री इजी लग रही है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसका आइडिया यही है क्योंकि धीरे धीरे एडवांस की तरफ हम जाएंगे। ABCDEF। आप लोग उतार रहे हो ना साथ के साथ? चलो जी, अब क्या करें? कैश विड्रॉन बाय राम ₹2000। राम ने, कहाँ चले गए थे बाबू लवी शर्मा? नाराज हो क्या मुझसे? अच्छा अच्छा अच्छा। अच्छा अच्छा, मैं रिचार्ज कर दूं यहाँ से? नहीं ऐसा नहीं है, बच्चों का रिचार्ज कर देता हूँ, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है अगर पढ़ने वाले बच्चे हैं तो। चलो जी, मैं तो कह रहा हूँ वाईफाई लगवा लो। वाईफाई के कितने फायदे हैं। चलो जी, कैश विड्रॉ बाय राम बाबू, वही चीज चल रही है। पैसा निकाल लिया राम ने। तो दो बातें जी, दो बातें बताओ जी जल्दी से, दो बातें। देख, बैंक से पैसा निकला राम ने, राम, राम पाने वाला, ठीक है पाने वाला, और कैश गया, कैश गया बैंक गया, एक ही बात है। ठीक है। चलो रूल, रूल बच्चों कौन सा लगाऊंगा? राम डेबिट द रिसीवर, अगर मैं गड़बड़ करूं तो बताना। और कैश गया क्रेडिट व्हाट्स गोज आउट। आई थिंक अब तो आपको रट गए होंगे ये। ठीक है सर। अकाउंट कौन कौन सा आएगा? राम की कैपिटल, क्योंकि राम मालिक है यहाँ पर, इसलिए कैपिटल, और कैश। टाइप्स ऑफ अकाउंट क्या आएगा? टाइप्स ऑफ अकाउंट, वेरी गुड। किसी बच्चे को कोई डाउट है तो पूछो। जर्नल एंट्री क्या बनेगी? राम की कैपिटल, वेरी गुड बाबू, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। चलो जी आगे चलते हैं। अब आप आगे चलो मेरे से, ठीक है? क्या चलो आगे? अब यहाँ पर हमारा क्या हो गया? क्वेश्चन नंबर 1, मतलब एग्जाम्पल नंबर 1 खत्म हो गया। अब मैं आपको नए पेज पे, फ्रेश पेज पे एग्जाम्पल नंबर 2, पहले हम कोशिश करेंगे पूरा क्वेश्चन उतार लें। नहीं, एक मिनट जी, एक मिनट, एक मिनट जी, एक मिनट, एक मिनट बाबू। सॉरी फॉर इंटरप्शन, मेरी ऑडियो वीडियो ओके है? वेलकम बैक। चलो जी एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 2, बिजनेस। अब आप उससे आगे चलेंगे। बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश विथ फर्नीचर विथ गुड्स। कितना कितना है जी? 1000, 2000 और 3000। ये तो आपकी पहली एंट्री हो गई। एंट्री नंबर 2, गुड्स परचेज बाय राम। कितना? 4000 रुपये। ठीक है।
राम नहीं, सॉरी, राम तो हम श्याम लिख लो, श्याम। राम तेरे कितने दाम, राम बोलो, कन्हैया बोलो, कहना बोलो, श्याम बोलो, सबका मतलब एक है। उतारो बाबू उतारो। छोटे बच्चे की तरह A to Z चीजें उतारोगे ना, तब अच्छे ज्यादा से आपको लिंक कर पाओ। गुड्स लॉस्ट या लॉस बाय, लॉस कर लो, लॉस बाय फायर, आग लगने के कारण, ₹3000। एंट्री नंबर 4, गुड्स। मैं जितनी भी एंट्री लिखवा रहा हूँ सबका आपको लॉजिक बता के चलूंगा, A to Z। गुड्स गिवन, तभी तो मैं कह रहा हूँ आप इसको कॉपी में उतारो। एज अ चैरिटी, मतलब दान दिया, कितना, 5100 रुपये हम दान देते हैं, 5100 का। ओके। उसके बाद 5, गुड्स विड्रॉन बाय, इसका नाम क्या है, इसका नाम भी मिस्टर राम लिख लो, मिस्टर राम। मतलब बिजनेस, राम इज बिजनेस स्टार्टेड विद कैश, इतना, मतलब राम कौन है, इसका ओनर है, ओनर। ठीक है। गुड्स विड्रॉ बाय राम। मेरे केस में या मेरे एग्जांपल में जब भी ओनर होगा वो राम ही होगा। कितने के, 11,000 रुपये के। उसके बाद फर्नीचर, फर्नीचर भी विड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है, कर लेंगे फर्नीचर विड्रॉन बाय राम। कितना, 1,000 रुपये का। ठीक है जी। 7th, गुड सोल्ड टू एक्स। हाँ जी बोलो। नहीं, बुक के नहीं है ये वैसे बनाए हुए एग्जाम्पल हैं, मतलब मेरे खुद के एग्जाम्पल हैं। गुड सोल्ड, अब आप कहोगे नहीं सर किताब दिखाओ, फिर सोल्ड टू मिस्टर एक्स, गुड सोल्ड टू मिस्टर एक्स, 3,000 रुपये के। अभी ये एग्जाम्पल कराने के बाद मैं आपके स्टडी मटेरियल का एक एक क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा, एक एक क्वेश्चन, क्योंकि एग्जाम में जो पेपर बनता है वो आता है वहीं से। गुड्स सोल्ड, गुड सोल्ड टू मिस्टर एक्स, ठीक है, गुड सोल्ड टू मिस्टर वाई इन कैश, 2,000 रुपये। चलो एक और लिख लेते हैं। एक्सपेंस पेड, एक्सपेंस पेड इन कैश, कितने, 2,000 रुपये लिख लेते हैं। चलो यहाँ तक मैंने क्वेश्चन लगा दिया स्क्रीन पर। सर 10 ही कर दो ना पूरी। राम बॉट कार, ₹10,000, ये 1 लाख कर लो, 10,000 भी कार कहाँ आती है। और पर्सनल यूज, राम लेके आया कार, 1 लाख रुपए अपने पर्सनल यूज के लिए। उतार दिया तो बेटा डन करना मुझे। तो ये ऐसे, बाबू कोई भी डाउट लगे, कोई भी परेशानी हो, प्लीज मेरे को तुरंत ही रोक देना। चलें जी आगे। चलो जी। एंट्री नंबर 1, आप भी बनाओ मैं भी बनाऊंगा। राम स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश, फर्नीचर, और तीसरा क्या था, गुड्स। लो, 1,000, 2,000 और
यार 2 बातें बताओ जी, 2 बातें या कंबाइन। मैं कहता हूं आया, तीनों चीज आई। कैश आया, फर्नीचर आया और गुड्स आया। ठीक है, और देने वाला राम। ओके जी। रूल, डेबिट, व्हाट्स और क्रेडिट द गिवर। क्रेडिट द गिवर, देने वाला तो राम ही है ना। सही लिखा है गलत? सही लिखा है गलत लिखा है? ओके। बस सिर्फ 2 ही बच्चे जवाब दे रहे हैं, बाकी तो बैठे हुए हैं आराम से। चलो कोई नहीं। यहाँ अकाउंट कौन कौन से आएंगे बाबू? कैश, गुड्स की जगह मैंने बोला था, कटवाया था, परचेज आएगा। ओके, और राम की जगह, राम कैपिटल, राम की कैपिटल। ठीक है जी, चलो जी। यहाँ पर टाइप क्या बनाऊंगा इनका? पर्सनल। क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो मेरी जरा क्या है बाबू, ये जो आप एग्जाम आंसर बता रहे हो ना, ये लक्षण होते हैं पास होने के। बाकी बच्चे तो, मेरे को ये नहीं समझ आ रहा कि मेरे से उल्टा फीस लेंगे बोलने का। मेरे को तो ये चीज़ समझ में नहीं आ रहा। कुछ बच्चे तो कैमरा ही बंद करके बैठे हुए हैं। मेरे को तो लग रहा है टीका वीका लगाना पड़ेगा इनका। हे प्रभु, हे अकाउंट्स के देवता, कैमरा ऑन कर लो, कैमरा ऑन कर लो, कैमरा ऑन कर लो। शिवांशु, नींद आ रही है बेटा? हाँ, नींद आ रही है। तुम्हारी आंखें ऐसे 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 कर रहे हो। बाबू, नींद आए तो ऐसे पानी छिड़क लो मुंह पे। या तो मैं इतना गंदा पढ़ा रहा हूँ कि आप लोगों को इंटरेस्ट नहीं आ रहा। नहीं। गुड्स लॉस बाय फायर। लॉस कर लो या लॉस्ट कर लो, एक ही बात है। गुड्स लॉस बाय फायर रुपीस कितना, कितना करें? 500 रुपये कर लेते हैं। बताओ जी, इसमें कैसे बात बनेगी और हम क्या करेंगे? देखते हैं कौन सा बच्चा बताता है। बताओ। यही था ना? अच्छा, मैंने एक एंट्री, मतलब लॉस हुआ, लॉस हुआ, जल गया, लॉस हुआ। और क्या? लॉस हुआ और माल गया। भाई, एक तो लॉस हो गया और माल चला भी तो गया, बिजनेस में से गायब भी तो हो गया ना, जल जल भी तो गया। इस बात से एग्री हो या नहीं, 2 बातों से? अच्छा, रूल क्या लगेगा? रूल बताओ मेरे को। डेबिट ऑल लॉसेस और एक्सपेंसेस। माल गया, क्रेडिट द, क्रेडिट व्हाट्स गोज आउट। ठीक है जी। सही लिखा है गलत लिखा है? ये वाला, डेबिट ऑल एक्स, ये। अच्छा, 2 बातें समझ में नहीं आई। 2 बातें बाबू। गुड्स मेरे क्या होगा, जल गए, आग के कारण जल गए। तो पहली बात तो नुकसान हुआ या नहीं हुआ, पहले ये बताओ। अब जब नुकसान हुआ है तो तुम्हारी दुकान से कुछ गा कम भी तो होगा ना, कुछ जाएगा भी तो सही। तो माल गया, तो क्रेडिट व्हाट्स गोज आउट। ठीक है जी। क्रेडिट वार्ड गोड्स आउट, और क्या हो गया, डेबिट ऑल लॉसेस एंड एक्सपेंस। ठीक है जी। अकाउंट क्या क्या आएगा यहाँ पर? अकाउंट यहाँ पर आएगा लॉस बाय फायर। ये हमारी टीचर ने कराई थी आपको, आप भूल गए होगे। और उसके बाद माल जब भी होगा क्या होगा, परचेज। ओके, उसके बाद टाइप्स, लॉस बाय फायर किसका टाइप्स है? देखो एक बार चार्ट में, सर देखना क्या,
हमने तो याद ही कर लिया, नॉमिनल, और परचेज तो है ही रियल। तो जर्नल एंट्री क्या बनी सर, दिखाई नहीं दे रहा, लॉस टू परचेज अकाउंट। ठीक है जी। क्या बात हो गई बाबू, युग और शिवांशु, किसी ने जबरदस्ती बिठा रखा है आपको क्लास में? हाँ, युग, शिवांशु, या फिर क्या बात हो गई, मन नहीं कर रहा पढ़ने का? मन नहीं कर रहा? अरे कुछ तो रीजन होगा, या तो समझ आ रहा है सब कुछ या समझ नहीं आ रहा कुछ भी। अरे बोलो, समझ आ रहा है? अच्छा, युग ने रिप्लाई किया है, समझ आ रहा है। युग ने रिप्लाई किया है, शिवांशु ने किया है? अरे वाह शाश्वत जी, देवता, चेहरे दिखाते रहो अपने। सर कैसी कैसी बातें करते हो, हमें तो हंसी आती है। अरे मेरे को हंसी इसीलिए आ रही है कि आप बातें नहीं कर रहे हो मेरे से। श्रुति ने कैमरा अच्छा चालू कर लिया। प्लीज बाबू कैमरा थोड़ा चालू रखो, उससे थोड़ा सा ये रहता है कि मैं भी आपको स्क्रीन पे देख रहा हूँ, यहाँ पे स्क्रीन लगी हुई है। चलो जी, एंट्री नंबर थर्ड, गुड्स परचेज फ्रॉम श्याम। लो जी, दो बातें बताओ। दो बातें जी, दो बातें। अरे वाह, परचेज अकाउंट डेबिट, तो आपने एंट्री बता दी डायरेक्ट। मैं तो कह रहा हूँ दो बातें कौन सी? सर ये दो बातों के चक्कर में फंसा रहे हो। गुड्स आया, रे वाह, गुड्स आया श्याम। श्याम मतलब मैं कह सकता हूँ देने वाला है, मतलब हमें दे रहा है, देने वाला। सही बात है, लिखिए आप अपने तरीके से लॉजिक लगाओ, मैं तो अपनी भाषा में लिख रहा हूँ। देखो मैं जब पढ़ता था तो मैं अपनी भाषा में लिखता था, और अपने अपनी भाषा का मतलब है कि भाई मुझे कौन सी बात कितनी देर तक याद रहती है। मेरे को हिंदी में जो लिखा हुआ हमेशा मेरे को याद रहता है कि यार मैंने लिखा हुआ है, तो मेरे को ये पता है। दो बातें, सर रूल कौन सा लगेगा? डेबिट व्हाट्स कम्स, और जितना मैं लिख रहा हूँ ना उतना आप भी लिखो, क्योंकि लिख कुछ चीजें ऐसी होती है लिखते लिखते आपके ब्लड में मिल जाती हैं। और आप कहते हो नहीं यार आ तो रहा है समझ में, ठीक है आ तो रहा है, अभी तो आ रहा है, लेकिन जब एग्जाम करोगे ना, एग्जाम अब आपका, आपको पता ना एमसीक्यूज नहीं है अब, सब्जेक्टिव है, पता है ना ये बात? तो अब आपको वहां लिखना ही तो है। शाम देने वाला, क्या कह रहे हो? हाँ दो, हाँ दो है ऑब्जेक्टिव, लेकिन ये तो अकाउंट का सब्जेक्टिव है। क्रेडिट द गिवर, ठीक है। अकाउंट कौन कौन आएगा सर? परचेज आएगा, और ये क्या है, शाम आएगा। सर नेचर भी नेचर मतलब टाइप बता दो। सर टाइप लिखो ना। शाम तो पर्सनल है। अरे चार्ट खोल लिया करो, कोई दिक्कत नहीं है सर। एंट्री क्या बनेगी? परचेज अकाउंट डेबिट टू श्याम। ठीक है जी, कोई दिक्कत कोई परेशानी हो तो बताओ। गुड्स गिवन टू चैरिटी, गुड्स गिवन टू चैरिटी रुपीस। अच्छा दो बातें बताओ, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हैं हम। पहले बताओ चैरिट, गुड्स जा, गुड्स तो चलो एक तो बता दी, गुड्स जा रही है, गुड्स जा रही है। अब ये चैरिटी बिजनेस के लिए क्या है, फायदा है नुकसान है? नुकसान मतलब खर्चा कह सकता हूं मैं, खर्चा हो गया, खर्चा, एक्सपेंस। एक्सपेंस छोड़ो, खर्चा लगा लो, ठीक है। तो इसका मैंने क्या बताया था रूल? ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस क्या होगा, डेबिटेड। और गुड्स जा रहे हैं तो क्रेडिट व्हाट्स गोज आउट। मेरे को ये बताना आपकी सबसे अच्छी तैयारी किसकी चल रही है, सबसे अच्छी? खर्चा,
खर्चा मेरा क्या है, चैरिटी और परचेज। चलो जी नेचर बताओ सर, नेचर तो आपने बता रखा है, ये तो है नॉमिनल, चार्ट में लिखवा रखा है सर, परचेज तो है रियल। बोलो हाँ के ना। सर एंट्री क्या बनेगी, एंट्री तो आपने बता ही रखी है, चैरिटी अकाउंट डेबिट परचेज, वेरी गुड, अब आया ना मजा। आप लोग ना घबराओ मत, मैं आपका दोस्त हूं, आपका भाई हूं, आपका वेलविशन हूं, आपका शुभचिंतक हूं। मुझे आपके रिजल्ट की आपसे ज्यादा चिंता है, ठीक है? तो प्लीज बिल्कुल भी हिचकिचाओ मत, आप पैसा देके पढ़ रहे हो, फ्री में नहीं पढ़ रहे हो, पहली चीज इस चीज को हमेशा याद रखना। और प्रोफेशनल रहने की कोशिश करना, प्रोफेशनल समझते हो ना, कि भैया आप अपने डाउट, अपनी स्टडी कर रहे हो, ठीक है, आपका हक है, आपका राइट है पूछना। तो मैं कह रहा हूं कि मुझे आगे मत बढ़ने देना यहां तक। अगर आप साथ के साथ पार्टिसिपेट कर रहे हो तो मुझे भी अच्छा लग रहा है कि हाँ बच्चे कुछ कर रहे हैं, कुछ सीख रहे हैं, ठीक है जी। वरना आधे बच्चे तो कंफ्यूज ही रहते हैं। अच्छा मुझे ये बताओ, आपकी सबसे अच्छी तैयारी कौन से सब्जेक्ट की चल रही है? अरे अकाउंट्स मेरे को खुश करने के लिए मत बोलो सर, आपकी तारीफ नहीं कर रहे, बिना बात के खुश मत हो। ये दूसरे वाले सर पढ़ाते हैं, हम उनकी तारीफ कर रहे हैं, यही बात है ना, मुझे पता है। अकाउंट्स की ही अच्छी चलती है क्योंकि अकाउंट्स आपका कोर एरिया है। यहां तक बाबू कोई दिक्कत परेशानी है तो बताओ, यहां तक कोई परेशानी कि सर हमें नहीं आया, आगे बढ़ू मैं? ओके, एंट्री नंबर 5, एंट्री नंबर 5, गुड्स विड्रॉन बाय राम, रुपीज, देखो रुपी यहाँ पर रुपीज का इतना मैटर नहीं है, मैं तो आपको इसकी प्रैक्टिस करा रहा हूँ जरा एंट्री। दो बातें, दो बातें बताओ, पाने वाला, पाने वाला राम, राम, ठीक है, 1 मिनट बच्चों। हाँ आप एंट्री बनाओ, सिर्फ मुझे 1 मिनट दो, बस 1 मिनट, बस 1 मिनट। अब आ रही है, अरे आवाज मैंने बंद कर रखी थी बाबू, इतना टेंशन ना लिया करो। अब आ रही है आवाज, ऑडियो वीडियो ओके है? ओके चलिए जी, मैं बस ये एंट्री करता हूँ, पाने वाला राम और गुड्स गए, चले गया राम। सर रूल देखो, इससे आपकी हर एंट्री में ना मैंने आपकी कदम 50 बार ये लिखवा, एंट्री करोगे 50 बार आपको रूल समझ आ जाएगा। रूल कौन सा है, पाने वाला डेबिट द रिसीवर, तो दूसरा ही बताओ, क्रेडिट पास गोज आउट। मेरे को ये पक्का पता, उस वक्त ये रूल आपको समझ में नहीं आए होंगे जब आपकी टीचर ने बताए होंगे। मैं सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? फाउंडेशन की बात नहीं कर रहा, 11th की बात कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे को भी समझ में नहीं आए थे, बस मैंने रट लिया था। तो सास भी कभी बहू थी, जो आज टीचर है कल वो स्टूडेंट था, ठीक है ना। रूल, दो बातें हो गई जी, दो बातें हो गई, रूल हो गया, उसके बाद अकाउंट, राम और परचेज, गुड्स विड्रॉ किया ना, परचेज। टाइप बताओ जी, टाइप। सर, सर हम तो थक गए, हम तो थक गए, हम तो थक गए। ओहो सर पर्सनल क्यों लिख रहे हो, राम, राम। कभी गलती नहीं करोगे बिना एंट्री में, अभी पिक्चर अभी स्टार्ट नहीं हुई है। चलो मेरे ख्याल से 1 घंटा हो गया है, मैं आज यहीं पर छोड़ूं, आप भी थक गए होगे, एग्जॉस्ट हो गए होगे नहीं? आपको आदत नहीं है ना अभी एक एक 1.5 घंटा बैठना, नहीं है ना आदत? चलो 1 मिनट है आदत, चलो 1 मिनट में भी आपसे बात करता हूँ, मैं जरा रिकॉर्डिंग रोलूँ वरना लेक्चर लंबा हो जाएगा। चलो जी ऑनलाइन वालों, आपकी क्लास यहीं पर है, बाकी आप होमवर्क कर लेना, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, टेक केयर, गुड बाय, बाय, थैंक यू।